क्या आप मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं? क्या पिताजी दफ्तर से आ चुके हैं? क्या माताजी भोजन पका चुकी हैं? क्या वे जा चुके हैं? दोस्तों, आप क्वेश्चंस बाहर ऐसे पूछते हैं या फिर ऐसे, पापा आ गए क्या? आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है? मम्मी ने खाना बना लिया? कौन सा वाला पूछते हैं? एंड आई एम डैम श्योर जो सेकंड वाला मैंने ऑप्शन दिया है, आप ज़रूर इस तरह के टोन में या भाषा में बात करते होंगे। तो हम बचपन से चुके ये सब वर्ड्स या इस तरह के सेंटेंसेस या इस तरह के जो टोन है या इस तरह के जो एक भाव है, हम क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि ये किताबों के रूप में है और जो हम बचपन से अक्सर पढ़ते आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम बचपन से इस तरह की चीज़ें पढ़ते आए हैं तो बोलते क्यों नहीं? रीज़न, बोलना अलग है और पढ़ना अलग है। तो दोस्तों, लास्ट हमने बात की थी कि हमने कोई काम किया था विच वॉज डिड। थोड़ा सा गैप आ गया है वीडियो में बिकॉज आई वॉज जस्ट बिजी समवेयर, सो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियोस अपने रेगुलर में डालता रहूँगा ताकि प्रैक्टिकली आप चीज़ों को सीख सकें और लोगों से बात कर सकें। मैं आपको पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं शुरू से और बिना किसी किताब के और बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम में पढ़ने के। सिर्फ सिंपल सा फंडा है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक में नोट करिए, पॉज कीजिए, नोट करिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए और उसके एग्जाम्पल्स बनाते जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने मिलने जुलने वालों से और जो भी लोग आपको लगते हैं दैट दे आर क्वाइट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश, उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि सर हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास बात करने वाला कोई पर्सन नहीं है, किससे बात करें? सो द थिंग इज़, थोड़ी बहुत इंग्लिश अक्सर मैं समझता हूँ लोगों को आती है, बस ज़रूरत है आपको सबसे पहले पहल करने की। आप शुरू करिए एंड आई एम डैम श्योर आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड इंग्लिश में ही मिलेगा, और नहीं भी मिले तो क्या, एटलीस्ट आपने तो ट्राई किया। तो चलिए, मैं देखिए पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखना चाहता हूँ और वो एग्जाम्पल्स हमारे दो तरह के होंगे। फर्स्ट होगा डिड में और हैज़ हैव के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग इंटरव्यूज़ में ये गलतियाँ कर बैठते हैं। इंटरव्यूज़ में वो गलतियाँ क्या करते हैं? आई हैव कंप्लीटेड माई दिस डिग्री और दिस क्वालिफिकेशन इन 2018। तो देखिए टाइम इतना पुराना है बट हम एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं हैज़ हैव का, और जो कि ये यहाँ गलत हो जाता है। तो मैं यहाँ हैज़ हैव अभी कंप्लीट करूँगा और उनको आप देखिएगा, समझ में आया तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम लगे आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा इंस्टीट्यूट का, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम को रेज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ दो चीज़ें लिख दूँ, आप उनको देखिएगा और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे वाइट बोर्ड पर, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, बाकी लोग गलत पढ़ा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस एट ऑल। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली चीज़ें यूज़ करनी है, जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके लिए बेहतर हो, आप उसको करें। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कल मैंने नया फ़ोन खरीदा था। ये बात कब की हो रही है? कल की। सेंटेंस मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को ऐसा करते हुए कि वो था, थी, थू, थे, गा गा गी गी, गू गू गे गे, इन चीज़ों को पढ़ के कंफ्यूज होते हैं और साथ ही दूसरों को कंफ्यूज करते हैं और एग्जैक्ट समझ नहीं पाते कि उनको बनाना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी था, थी, थू, थे, गा गा गी गी, गू के चक्कर में मत पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में चीज़ें हम ऐसे नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, हाँ वो तो गया, अब वो तो गया, अब आप नहीं कंफर्म कर सकते गया था या गया है, आप नहीं पता कर पाएंगे। पता हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से कि एग्जैक्ट सिचुएशन इज व्हाट। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कल मैंने नया फ़ोन ख़रीदा था। इट मीन्स हम बात कल की कर रहे हैं। सेकंड, हमने ये काम कल किया था, अभी नहीं किया, अभी कोई असर नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है या फिर लिया है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ नया फ़ोन लिया है, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है कि मैंने कब लिया था या अभी 1 घंटे पहले लिया है या 2 दिन पहले लिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई काम हमने किया है और यहाँ पे कोई काम किया था।
तो जब भी हमने कोई काम किया था आप इस चीज़ को बनाएंगे डिड में, विच इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो हम आज सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, विच इज़ इन हैज़ एंड हैव। अब हैज़ हैव जब हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, अक्सर लोगों के मन में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि सर आई हैव कार, ही हैज़ दिस, वी हैव दैट। तो वो क्या कर रहे हैं, उस हैज़ हैव को इस हैज़ हैव के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन से तो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं बट एग्जैक्ट नहीं सीखी कि हैज़ हैव हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि एक आलू है, ठीक है, और आलू को आप अक्सर ज़्यादातर सब्जियों के साथ ऐड करके बना सकते हैं। ठीक वैसे ही ये एक टाइप का हैज़ हैव है और इसे एक हैज़ हैव को हम कई कई तरह से यूज़ करने वाले हैं, बट करेंगे एक एक करके। तो देखिए आप छोटा सा डिफरेंस पहले यहाँ देख सकते हैं कि कल मैंने कोई काम किया था और यहाँ पे हमने कोई काम कर लिया है। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है और सेंटेंस है कोई काम कर लिया है। अब हम इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पहले बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ वक्त पहले वीडियो बनाई थी, तो ये डिड में जाएगा और मैंने तो वीडियो बना ली। अब वीडियो बना ली, कब बना ली, मीन्स अभी बना ली है। अब दोनों के बीच का आप डिफरेंस कैसे समझेंगे, वो छोटा सा एग्जाम्पल आप यूँ समझ लीजिए कि जब भी आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, कुछ होते हैं जो एकदम गर्म पीते हैं, विच इज़ इन पाइपिंग हॉट, एंड सेकंड कुछ लोग होते हैं नॉर्मल पीते हैं, कुछ ठंडी पीते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के टेस्ट पे, उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम उनकी चॉइस या टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चाय या कॉफ़ी की। जब तक चाय गर्म है तब तक आप उसमें रखेंगे हैज़ और हैव। क्लियर? क्योंकि काम अभी भी है, उसका असर अभी भी है। और जैसे चाय ठंडी हो जाएगी तब हैज़ वहाँ से हट जाएगा और वो सेंटेंस किस में चला जाएगा, डिड में। रीज़न, अब उसका असर नहीं है। आप इसको और दूसरे तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप मान के चलिए दोपहर हो रही है या शाम हो रही है और आप सुबह नहाए थे। जब सुबह नहाए थे तो आप जितने फ्रेश मॉर्निंग में थे अब तो नहीं लग रहे, हाँ? तो जितने फ्रेश आप मॉर्निंग में थे उतने अब नहीं हैं। कुछ होते भी हैं, फिलहाल हम उन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो सुबह फ्रेश लग रहे थे वैसे हम अब नहीं है। इट मीन्स जब सुबह नहा के तुरंत निकले थे वो हैज़ हैव था, और जब फ्रेशनेस कम होती चली गई हम चीज़ें धीरे धीरे करके उनको डिड में डालते चले जाएंगे। क्लियर है? इट मीन्स कोई काम हमने किया था, अब असर था उसमें, लेकिन असर इधर ख़त्म हो गया। तो जो भी काम ख़त्म हो गया हो, रिसेंटली काम ख़त्म हो गया हो, वहाँ पर ही आप यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ कि हैज़ हैव के रूल्स लिखता हूँ, क्योंकि डिड के हमने रूल पहले यहाँ क्लियर किए हुए हैं, वो आपको हमारी पिछली वीडियोज़ में मिल जाएंगे। मुझे एक्चुअली एडिटिंग करनी नहीं आती है, सो आई एम जस्ट मेकिंग माय सिंपल वीडियोज़। प्लीज़ आप जो भी देखना चाहें आप उधर वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसके रूल्स लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए मैं पहले रूल्स लिख दूं, और रूल्स लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हम हैज़ हैव को यूज़ किस किस चीज़ के लिए या किस किस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हैज़। हैज़ दोस्तों, हम यहाँ जो काम कर रहे हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज़ में ले रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताती है कि बात कब की हो रही है, प्रेजेंट है, पास्ट है, रिसेंट पास्ट है, फ्यूचर कौन सा है, वो बताएगा हमें हेल्पिंग वर्ब। तो ये हैज़ हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव कार, डू यू हैव कार, डू यू हैव मनी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, यानी काम करना। मैं उस बारे में कभी बाद में बात करूँगा। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं हैज़ हैव, विच इज़ लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। सो हैज़ हम जो यूज़ करने वाले हैं वो करेंगे ही, कोई भी पर्सन मेल होना चाहिए, शी कोई भी फीमेल होगी, और कोई भी इट मेल फीमेल, आई मीन मेल फीमेल वाले नहीं, इट मीन्स कोई चीज़ हो गई। ठीक है, चाहे जैसे कि आप ये माइक देख सकते हैं, मार्कर देख सकते हैं, ये वाइट बोर्ड देख सकते हैं। क्लियर? और मैं जिस फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन भी एक इट में जाएगा। और दूसरी चीज़, अक्सर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट के साथ वो नाउन भी डाल देते हैं, जैसे कि इट फ़ोन। तो वो इस चीज़ को भी हम धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे और समझेंगे। सो ही किसी भी मेल के लिए, शी किसी भी फीमेल के लिए, और इट किसी भी नॉर्मल या नॉन लिविंग थिंग के लिए। क्लियर? सेकंड, हम कई बार ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि सर उन्होंने मुझे मारा है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे।
तो देखिए किन्होंने मारा है वो तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों ने मारा है, या एक ने मारा है, किसी रिस्पेक्टेड ने मारा है, या नॉर्मल किसी ने मारा है, छोटे ने मारा है कि बड़े ने मारा है। फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि सर हम पापा की बात कर रहे हैं और हम सेंटेंस ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो आज मुझे बहुत मारा है, मीन्स पापा की बात पहले ही कर रहे हैं। अब उन्होंने मारा पापा कितने हैं, एक या कई सारे, ऑब्वियसली एक। तो उस एक के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। तो ही का मतलब सिर्फ वह है, ये है, ये वो नहीं है जैसे किताबों में होता है। हम बाहर यह वह यूज़ नहीं करते, वी यूज़ ये और वो। ठीक, ये और वो को इसको इन्होंने और उन्होंने भी हम बोलते हैं। अब उन्होंने ही ने मारा है, अब इज्जत दे रहे हैं, सॉरी आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे मारा है। मत दीजिए इज्जत, सीधा बोल दो मेरे पापा ने मेरे को मारा है, नहीं उसने मारा है मुझे। बट हम ऐसा बोल नहीं सकते। अब ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मारा है मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं, एक ही ने मारा है। ठीक यही चीज़ हम शी के साथ भी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मैम पढ़ाती हैं कहीं, या कोई भी सर है, और आपके गाल पर किसने मारा और वो छप गया, या किसी ने कान क्विक कर दिया और आप उसको बता रहे हैं तुम्हारे निशान हो रहा है, कैसे कर दिया, अरे वो मैम है ना तो उन्होंने मेरा कान मोड़ दिया। अब उन्होंने मेरा कान मोड़ दिया मीन्स कितने लोगों ने कान मोड़ा, एक ने। जब एक ने मोड़ा यानी उन्होंने मोड़ा, इट मीन्स शी। अब मुझे पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो हम उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट को वहाँ यूज़ करेंगे। तो आशा करता हूँ तो आपको इतना क्लियर हो गया है। और हैज़ हम लगाने वाले हैं ही शी इट के लिए, और हैव हम लगाएंगे आई यानी मेरे अपने लिए, यू मीन्स आप लोगों के लिए, गुणीजनों के लिए, और दे मीन्स वो लोग। अक्सर किताबों में होता है वे, और हम बाहर वे यूज़ नहीं करते, वी यूज़ वो। तो वो या वे एक ही बात है, दे लगाएंगे, बट उनका नाम हमें नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो कई सारे लोग हैं। और वी मतलब हम सब लोग, ठीक है। सो ये हम यूज़ करेंगे किसी भी सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर चीज़ के लिए, सिंगुलर थिंग के लिए, और ये हम यूज़ करेंगे किसी भी प्लूरल के लिए। इतना समझ आ गया। सो मैं चाहूँगा कि मैं जब बोल रहा हूँ साथ साथ आप उसको नोट भी करते जाएं अच्छे से और बेहतर समझने के लिए। और आप ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। प्रकृति का नियम है, आप जो काम जिस भावना के साथ करते हैं वो आपको ज़रूर वैसा मिलता है। तो हैज़ हम लगाने वाले हैं ही शी इट और आई यू देवी के लिए। इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड, और ये हम इनको कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने जो भी लिखा है वो ज़रूर प्लीज़ नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो नोट करेंगे हम आगे आगे चीज़ों को ऐड करते चले जाएंगे, और आप एग्जैक्टली मैं देखूंगा आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल अभी बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे, किसी भी टाइप का सेंटेंस वो क्यों ना हो। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हम लगाने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या सीखी थी, हैज़ और हैव, ठीक है। हम इसको बॉक्स में बंद कर रहे हैं, यानी नंबर 1 पे ये आया। नंबर 2 पे हमें चाहिए सब्जेक्ट कि वो काम कौन कर रहे हैं, वो ही है, शी है, इट है, या आई, यू, दे, वी, कौन है। नंबर 2 पे हमें वो चाहिए कि काम किसने किया है। नंबर 3 पे चाहिए हमें एक्शन, वर्ब, क्रिया, कर्म, और वो चाहिए हमें हमेशा थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे आप क्वेश्चन करें, नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, कुछ भी करिए, थर्ड फॉर्म ही आपको लगानी है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है वो हम अभी ढूंढेंगे। इसके बाद 4th नंबर पे ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ के बारे में बातें हो जाती हैं, या जो भी सेंटेंस के लास्ट में बच जाता है कूड़ा कचरा, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। और कूड़ा कचरा मैंने बोला है तो प्लीज़ आप इसको माइंड मत करिएगा, या कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कूड़ा कचरा एज इन जो चीज़ बच जाती है, ठीक है। तो देखिए कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप ये रूल को फॉलो करेंगे, और रूल फॉलो करने का मतलब आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ रटते हैं आप केवल उतना ही बोल पाते हैं जो चीज़ रटते हैं, और जब आप एक बार कोई चीज़ समझ लेंगे तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगी, और आप अपनी खुद की भी किताब लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, मान के चलिए आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है क्या, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ देखिए। आपने मेरी प्रीवियस
वीडियो देखी है क्या। अब देखिए इस छोटे से सेंटेंस में हमने एक दो चीज़ें हटा दी हैं। वो हटाई सबसे पहले ये है कि जो क्या मैंने लास्ट में लगाया है, ये हम इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर करते हैं। तुम वहाँ गए हो क्या, तुमने खाना खा लिया क्या, ऐसा। बट क्या सबसे पहले होता है किताबों के हिसाब से, क्या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है या क्या आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं। अब क्या आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, क्या आप भोजन कर चुके हैं, इस तरह के सेंटेंस मैं समझता हूँ हम लोग बाहर यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए मैंने ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसे लिखा है जैसे हम लोग बाहर प्रैक्टिकली बात करते हैं। सेकंड, यहाँ पे चुका चुकी चुके मैंने यूज़ नहीं किया, बिकॉज चुका चुकी चुके हम लोग लाइफ में शायद ही और ना के बराबर यूज़ करते हैं, और अगर आप उनको यूज़ करना भी चाहते हैं तो भी वो यही है, और ये यूज़ कर रहे हैं तो भी ये वही है ना, डिपेंड्स यू व्हाट यू वांट टू यूज़। सो आपके सामने सेंटेंस दिख रहा है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है क्या, तो आप ये ना सोचें कि आपने देखी है तो हम यू लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ना बनाएं, आप एग्जाम्पल केवल रूल के ही हिसाब से बनाएंगे तो आप ठीक चलेंगे। तो देखिए रूल क्या कहता है, फर्स्ट नंबर पे हमें चाहिए हैज़ और हैव। अब हैज़ और हैव में हम बात करेंगे सबसे पहले आपने, किसने देखी है, आपने। आपने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू के साथ क्या है, हैज़ या हैव है, ऑब्वियसली हैव है, तो हम सबसे पहले क्या लगाने वाले हैं, हैव। और हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद किसने देखी है, यू ने, तो हम यहाँ पे यू को लगाएंगे यानी सब्जेक्ट को। अब देखना, देखने के मीनिंग्स कई सारे होते हैं। फिलहाल हम ये क्या कर रहे हैं, मूवीज़ और वॉच कर रहे हैं, यूज़ करने मूवीज़ वगैरह देखने के लिए हम वॉच यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए भी वॉच यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ वॉच लगाएंगे। और वॉच की थर्ड फॉर्म, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है सर थर्ड फॉर्म कैसे ढूंढें, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए कन्फ्यूज़न केवल इसलिए होती है क्योंकि हम कोई भी काम परफेक्शन के साथ या बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम बहुत अच्छे से करेंगे तो आप पाएंगे कि कन्फ्यूज़न नाम का वर्ड ख़त्म हो गया। आप सभी के पास फ़ोन तो होगा ही, गूगल पे डालिए व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वॉच, थर्ड फॉर्म ऑफ वॉच, इतना भी डाल देंगे तो आपको दिखाएगा वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। सो थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं हैव यू वॉच्ड, राइट। हैव यू वॉच्ड, क्या देखी है, मेरी वीडियो, मेरे को क्या हम बोलेंगे, माय। और क्या देखिए, इस प्रीवियस वीडियो को उठा के हम लास्ट में लगा रहे हैं प्रीवियस वीडियो एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस कितना कंप्लीट हो गया। हैव यू वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, क्या कहना है, हैव यू वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपने लिख लिया, क्या पूछा मैंने, आपने लिख लिया। तो आपने लिख लिया मतलब हैव यू, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। सो हैव यू रिटन, क्वेश्चन कंप्लीट। आप घर पे पहुंचे, आपने मम्मी से पूछा मम्मी खाना बना दिया, खाना बन गया। खाना बन गया ये अलग बनेगा, ये हमने अभी नहीं सीखा है। हम बात कर रहे हैं मम्मी खाना बना दिया। तो खाना बना दिया आप किससे पूछ रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर खाना बना दिया किससे बात कर रहे हैं, वो तो पता ही नहीं। तो सामने तो मम्मी हैं, तो जब सामने वाला कोई भी पर्सन होता है, आप चाहें तो उसके लिए वर्ड यूज़ करें या ना करें हिंदी में, बट इंग्लिश में यू अपने आप ही आ जाएगा। तो आप यूज़ करेंगे मम्मी हैव यू, देखिए हैव यू बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। हैव यू कुक्ड, क्या बना दिया, जो बना दिया उसका नाम। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से प्लूरल के बारे में, जो अभी तक हम कर रहे हैं, और अब सेंटेंस हम चल रहे हैं आगे लेकर सिंगुलर की ओर। अब सिंगुलर क्वेश्चन करने के लिए हम बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन हम बात कर रहे हैं जैसे कि पापा के। चलिए आप घर पहुंचे, आपको कोई काम था, पैसे लेने थे या कोई अर्जेंट काम था सिर्फ पापा से, और आप पापा का वेट कर रहे हैं। आपने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मम्मी सामने बैठी हैं या कहीं कुछ काम कर रही हैं, आपने मम्मी से पूछा मम्मी पापा आ गए, क्या क्वेश्चन है, पापा आ गए। तो देखिए पापा आ गए, सबसे पहले मुझे बताइए कि पापा कितने हैं, एक या बहुत सारे, एक मतलब हो जाएगा ही में, और ही के लिए यूज़ करने वाले हैं हम हैज़। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज़। कौन आ गए, पापा। पापा को यहाँ लेकर आइए, हैज़। पापा, पापा जी, फादर, कुछ भी, यहाँ पर आप उसको फादर भी कर सकते हो, और नहीं तो फादर को वैसे हम इंग्लिश में फादर ही बोलते हैं, और
कई लोग इसको पापा भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स यू व्हाट यू वांट टू यूज़ एज आई एम सेइंग दैट्स अगेन. सो हैज़ पापा. नाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आना. आने को क्या बोलते हैं? कम. कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम. तो थर्ड फॉर्म भी कम ही होगी. सो हैज़ पापा या फिर फादर कम. आगे हमें ऑब्जेक्ट कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने बस इतना ही पूछा है, पापा आ गए. अगर आप ये पूछते कि ऑफिस से पापा आ गए, तब हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि हैज़ फादर कम. कहाँ से? फ्रॉम ऑफिस. तो इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं. ये प्रपोजिशन होगी. और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ये यूज़ नहीं करना है तो आप इसको हटा सकते हैं. क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये लगाएंगे, नहीं लगा रहे हैं तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा. ये भी आप पे निर्भर करता है. सब कुछ अब आपका है. आप जैसे चाहें चीज़ों को वैसे यूज़ कर सकते हैं. तो आइए मैं आपके सामने अब 2 क्वेश्चन लिखूंगा, एक प्लूरल में और एक सिंगुलर में, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो चीज़ सीखी है वो सही सीखी है कि नहीं. वो क्वेश्चंस मैं हिंदी में लिखूंगा, नंबर 1, नंबर 2. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके दोस्तों ने आपको गिफ्ट दिया है. दूसरा, आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया है. अब आप कैसे पता करेंगे कि ये सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ. आपके दोस्तों ने, एक दोस्त है कि ज़्यादा? ज़्यादा है. ऑब्वियसली तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हैव. ठीक है. उसके बाद किसने दिया है? आपने, मैंने या दोस्तों ने? दोस्तों ने, तो दोस्तों को लेकर आइए. मेरे दोस्त या आपके दोस्त? आपके. तो हम यहाँ क्या करेंगे? योर. फ्रेंड. फ्रेंड में एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोस्त ज़्यादा हैं. सो हैव योर फ्रेंड्स. अब देने को क्या बोलते हैं? गिव. गिव की थर्ड फॉर्म गिवन. सेकंड, गिफ्ट करने को गिफ्ट भी बोलते हैं. मेन वर्ब उसकी तरह भी वो यूज हो सकती है. अगर आप गिफ्ट यूज करेंगे तो गिफ्टेड हो जाएगा, और गिव लगाएंगे तो गिवन हो जाएगा. फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? उसको गिवन की तरह यूज कर रहे हैं. सो हैव योर फ्रेंड्स गिवन. अब देखिए वर्ब होगी. अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी आपको हैव योर फ्रेंड्स गिवन यू. क्या दिया है? अगर एक गिफ्ट है तो अ गिफ्ट. गिफ्ट्स ज़्यादा है तो गिफ्ट्स. ठीक है. अपने हिसाब से आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं. एंड देन क्वेश्चन मार्क. एक बार आप देख लीजिए. हैव योर फ्रेंड्स गिवन यू गिफ्ट. क्लियर. अब यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं सिंगुलर के लिए. तो देखिए आप यहाँ से पता करेंगे आपके दोस्त ने. दोस्तों ने, ज़्यादा दोस्त हैं. दोस्त ने यानी एक ने. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हैज़ योर फ्रेंड. सब कुछ सेम रहेगा. गिवन यू, या तो बोल दीजिए अ गिफ्ट या फिर गिफ्ट्स. फिर मैं वापस वही कहना चाहता हूँ, और आगे क्वेश्चन मार्क. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन का फंडा समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन है और हम उसको कैसे करने वाले हैं. अब मैं आपको हैज़ हैव और डिड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाला हूँ, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हम हैज़ हैव को कहाँ यूज़ कर रहे हैं और डिड को कहाँ यूज़ कर रहे हैं. देखिए, हम अभी वो गिफ्ट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके अच्छे से. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके दोस्तों ने आपको कल गिफ्ट दिया था. टाइम फिक्स मत करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है. परसों गिफ्ट दिया था, 10 दिन पहले गिफ्ट दिया था, कुछ दिन पहले गिफ्ट दिया था, वो आप पे डिपेंड करता है. तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके दोस्तों ने आपको गिफ्ट दिया था. तो हिंदी में मैंने लिखा है गिफ्ट दिया था, और यहाँ पे मैंने लिखा है गिफ्ट दिया है. आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है? कोई काम किया था, अब उसका असर नहीं है. यहाँ पे असर है. ये आप वही समझ लीजिए कि नई नई गाड़ी मिली है किसी को या किसी ने ली है.
जब तक उसमें नंबर प्लेट नहीं लगी है, लाइसेंस प्लेट उसमें नहीं लगी है, तब तक वो आपको नई है, और जैसे ही उसमें नंबर प्लेट लग जाएगी वो काउंट हो जाएगी एकदम पुरानी में, मतलब उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही कोई काम हमने किया था डिड, और कोई काम कर लिया है, दैट इज़ हैज़ एंड हैव। अब डिड के रूल्स हमने पहले लिखे हुए हैं, अभी हमने किया है हैज़ और हैव का रूल, जो कि सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए है। अब हम कर रहे हैं उसके आंसर। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में। जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाएंगे, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी मिक्स्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन के रूल पहले मैं यहाँ लिख दूँ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम कर रहे हैं आंसर। आंसर करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, जिसने भी काम किया है वो कौन है, सब्जेक्ट। पहले क्वेश्चन था तो हेल्पिंग वर्ब पहले था, यानी नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन 4। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बहुत स्लाइड चेंज। जो नंबर 2 पे है वो आप पहले ले लेंगे, ठीक है, यानी काम किसने किया है। अब जो 1 पे था वो सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है, यानी ये नंबर 1 है। और तो हेल्पिंग वर्ब वो आप यहाँ यूज़ करेंगे, और फिर ये तीनों अपनी जगह आ जाएंगे, बाकी सॉरी दोनों, और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि हम आंसर दे रहे हैं। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट वहीं रखिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट ऐड कर दीजिए, थर्ड फॉर्म लगाइए और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ये नेगेटिव आंसर हो गया। अब मैंने रूल्स तो लिख दिए हैं, ज़रा एक बार हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप और हम कहीं जाने वाले थे, आप मेरे घर पर आए, आपने देखा कि मैं कुछ खा रहा हूँ, आपने मुझसे बोला कि एक काम करो खा लो, मैं बस अभी 2 मिनट में आ जाता हूँ, जब तक खा लो। वापस आए, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, खाना खा लिया? क्या पूछा आपने, खाना खा लिया? किससे पूछ रहे हैं, दीवारों से, पड़ोसियों से, किससे? मुझसे। तो मैं कौन हूँ, यू। खाना खा लिया, हैव यू टेकन, ईटन, हैड, कुछ भी, फिलहाल आप ईटन लगाइएगा क्योंकि आप बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं। हैव यू ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, क्या खा लिया, फूड, हैव यू ईटन फूड। अब मैंने खाना खा लिया है तो ऑब्वियसली मैं उसको क्या बोलूँ, हाँ मैं तो खा लिया। अब ये भी कह सकते हैं किताबों के अनुसार, हाँ मैं तो भोजन कर चुका हूँ। अगर आप ऐसे बोलना चाहते तो ऐसे बोल दीजिए, मर्जी आपकी। तो मैं तो खाना खा लिया, मैंने किसने, मैं कौन, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, आई हैव, सेम वही, टेकन, ईटन, क्या खा लिया, फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव टेकन फूड। और अगर नहीं खाया है, आप इसके आंसर 2 तरह से दे सकते हैं। फिलहाल हम पूरा कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको शॉर्ट करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, यार मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन या टेकन फूड। क्लियर? एक बार मैं बता दूं, आई, मैंने, हैव नहीं, हेल्पिंग में बता रहा कि ये काम मैंने अभी नहीं किया है, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हम इसको बना रहे हैं नॉट के साथ, एंड देन ईटन फूड। ठीक है, तो अब आप देखेंगे डिफरेंस, कोई काम कर लिया है या नहीं कर लिया है के लिए हम ये सेंटेंस इस फ्रेम के साथ बनाते हैं। मैं समझता हूँ इसमें चीज़ें आपको कहीं भी रटने वाली नहीं नज़र आएंगी, और इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन है, मन में कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप जैसे कि मैंने पहले कहा, आप नंबर पे या मेल पे आप वहाँ भेज सकते हैं। एंड आई एम डैम श्योर जो इस बच्चे का भी या किसी भी बच्चे का मेरे पास कोई भी क्वेरी आएगी, मैं ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करके दूंगा। अब आपका फ़र्ज़ इतना बनता है कि हमने जो पहले वीडियोस बनाई हैं यूज़ टू को लेके, यूज़ टू बी थर्ड फॉर्म, यूज़ टू बी नॉन एडजेक्टिव एंड ऑल, और फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाई वो डिड पे, और हम जो बना रहे हैं आज हैज़ और हैव पे। तो जैसे मान के चलिए कई बार हमारे पास 1000 रुपये हैं और आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो जो आपके पास पॉकेट अलाउ करती है 1000 रुपये, तो आप चीज़ें उसी के ही अंडर में लें। ऐसा ना हो कि पैसे आपके पास 1000 रुपये और आप लेना चाह रहे हैं लाखों रुपए की चीज़, या 50,000 की, या 2000 की, इवन ये 1200 रुपये की भी, तो ऐसा मत करिएगा। इट मीन्स आई जस्ट वांट टू से हियर व्हाट, कि हमने अभी यूज टू के 3 टाइप सीखे हैं, डिड सीखा है और हैज़ सीखा है। तो आपको एग्जाम्पल्स केवल और केवल इन्हीं चीज़ों के अंदर बनाने हैं।
इसके अलावा अभी मत बनाइएगा, अगर आप बनाएंगे तो थोड़े से कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे करके चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और पूरी चीज़ें सीखने के बाद आप देखेंगे चीज़ आप बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं एक क्वेश्चन का राउंड और कर लूँ अच्छे से चीज़ों को करने के लिए। आइए देखते हैं। ये टी शर्ट मेरी बहुत गंदी हो रही है, आप मुझसे पूछ रहे हैं मम्मी ने धोई टी शर्ट, है क्योंकि साफ़ नहीं धुली है। आप मुझसे पूछ रहे हैं मम्मी ने धोई है, तो देखिए मम्मी ने धोई है क्वेश्चन है कि आंसर है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन है कि आंसर है। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आपसे कोई बाहर सड़क पे मान के चलिए आप जा रहे हैं, ये आपकी बाइक है, ये किसी की कार है या किसी की बाइक है, स्कूटर है, कुछ भी हल्का सा लग गया, टच हो गया ट्रैफिक में, अब वो आपसे पूछे पागल है, अंधा है, आपको कैसे पता चलता है कि वो आपसे पूछ रहा है कि बता रहा है कि क्या आप अंधे हैं या क्या आप अंधे हो चुके हैं? ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा अंधा है? तो वो पूछ रहा है कि बता रहा है? ज़ाहिर सी बात है पूछ रहा है, तभी तो आप उसको बोलते हैं अरे भाई सॉरी, नहीं तो आप उसको बोलते हैं जी माफ़ कीजिए आपने क्या कहा, ज़रा दोबारा बताइए एक बार। ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप उसको क्या बोलेंगे, सॉरी गलती होगी माफ़ कर दिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। चाहे कुछ लोग लड़ भी लेते हैं और कुछ लोग माफ़ी मांग के बात को ख़त्म कर देते हैं, वो सभी के स्वभाव के अनुसार चीज़ें होती हैं। तो हमने क्वेश्चन किया मम्मी ने धोई टी शर्ट, मम्मी कितनी है? एक के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़। सो हैज़ मदर, धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म ढूंढिएगा, फिलहाल मैं बता देता हूँ, वॉश्ड। हैज़ योर मदर वॉश्ड क्या? योर टी शर्ट, यानी ये टी शर्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस टी शर्ट। कोई चीज़ दूर है तो दैट टी शर्ट। ऑलराइट, सो हैज़ योर मदर वॉश्ड दिस टी शर्ट। अब मैं क्या बोलूँगा? नहीं मम्मी ने नहीं धोई। तो मम्मी ने नहीं धोई सेंटेंस मेरा नेगेटिव है, तो मैं पहले मम्मी को लेकर आऊँगा। माई मदर हैज़, मम्मी एक है तो हैज़ लगाऊंगा। माई मदर हैज़ नॉट वॉश्ड माई टी शर्ट, ये मेरे पापा ने धोई है। तो अब ये आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ लेकर आऊँगा पापा को। माई फादर क्या लगाएंगे आगे? एक है पापा या ज़्यादा? यस, हैज़, माई फादर हैज़ वॉश्ड माई टी शर्ट। क्लियर? तो डिड के बीच में और हैज़ के बीच में मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। डिड में हमने कोई काम किया था और हैज़ में हमने कोई काम किया है। अब जैसे कि ये वीडियो हमने बनाई है एंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई है। तो ये सेंटेंस भी हम किस में बना रहे हैं? हैज़ और हैव में। सो मैं पंकज शर्मा अभी फ़िलहाल आपसे विदा लेता हूँ और दूसरी वीडियो में मिलूँगा मैं आपके साथ सेकेंड टाइप ऑफ हैज़ और हैव में। बाय बाय।